नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक और शक्तिशाली कहानी। आज हम बात करेंगे मिशेल ओबामा की किताब बिकमिंग के बारे में, जो केवल एक आत्मकथा ही नहीं बल्कि एक जीवन की अद्भुत यात्रा है। यह कहानी एक साधारण सी लड़की की है जो अपने संघर्षों, साहस और आत्म परिवर्तन के साथ अमेरिका की प्रथम महिला बनने तक की यात्रा तय करती है। बिकमिंग हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और अपने मूल्यों पर विश्वास रखें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। तो आइए इस सफर पर साथ चलें और जानें कि मिशेल ओबामा के जीवन के वो पहलू जिन्होंने उन्हें आज वहां पहुंचाया। शुरुआती जीवन और परिवार। मिशेल ओबामा का जन्म 17 जनवरी 1964 को शिकागो में हुआ और उनका बचपन एक साधारण अफ्रीकी अमेरिकी परिवार में बीता। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बने। मिशेल के पिता फ्रेजर रॉबिन्सन, जो एक साधारण कर्मचारी थे, उन्होंने अपने बच्चों को कभी सीमाओं में बंधने नहीं दिया। वे मानते थे कि उनके बच्चों को अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल करने का अधिकार है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो। इसके बावजूद वे हमेशा अपनी मेहनत और संघर्ष के साथ अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करते थे। उनका दृष्टिकोण यह था कि अगर किसी के पास शिक्षा और आत्मविश्वास हो तो किसी भी परिस्थिति में सफलता पाई जा सकती है। मिशेल की मां मैरियन रॉबिन्सन, इन्होंने अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। वे एक बहुत ही अनुशासित और धैर्यवान महिला थी, जिन्होंने मिशेल के जीवन में एक मजबूत नींव रखी। मिशेल को हमेशा यह सिखाया गया कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। उनका विश्वास था कि बच्चों को प्यार के साथ अनुशासन और आत्मसम्मान सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है, जो मिशेल के व्यक्तित्व का अहम हिस्सा बन गया। मिशेल का बचपन शिकागो के साउथ साइड में बीता, जो उस समय एक गरीब और सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ा हुआ इलाका था। यहाँ उन्हें रंगभेद यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसी सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने बचपन में जो भेदभाव और असमानताएं देखी थी, वे आज भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। शिकागो के इस इलाके में रहने के बावजूद मिशेल ने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने ये सीखा कि जीवन में जो भी मुश्किलें सामने आई, उन्हें चुनौतियों के रूप में देखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास के साथ उन्हें पार करना चाहिए। मिशेल का शिक्षा में प्रदर्शन हमेशा अव्वल था। वे अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करती थी और इस मेहनत में उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे प्रिंसटन विश्वविद्यालय में दाखिल हुई, जहां उनकी शिक्षा का स्तर बहुत ही उच्च था और उन्होंने वहां एक नई दुनिया को जाना। फिर उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। मिशेल के जीवन का यह दौर हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर किसी व्यक्ति के पास सपना और मेहनत हो तो कोई भी बाधा उसे सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। मिशेल ने अपने जीवन की शुरुआत में जो संघर्ष किए, वे सिर्फ उनके व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायक नहीं थे, बल्कि उन्होंने दुनिया को यह भी दिखाया कि हार न मानने का जज्बा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनका यह अनुभव हमें प्रेरित करता है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखें और अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करें, तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। प्रोफेशनल कैरियर और बराक ओबामा से मुलाकात। हार्वर्ड से अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिशेल ओबामा ने एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म में काम करना शुरू किया। यह उनके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक कठिन और प्रतिस्पर्धा पेशे से की थी। यहाँ उनकी मुलाकात हुई एक होनहार और कड़ी मेहनत करने वाले युवक से, जिसका नाम था बराक ओबामा। बराक ओबामा का आत्मविश्वास, उनकी सोच और दुनिया को बदलने की महत्वाकांक्षा ने मिशेल को गहरे स्तर पर प्रभावित किया।
उनकी बातचीत में एक अलग प्रकार का आकर्षण था जो मिशेल को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता था। बराक की सादगी, अपने काम के लिए प्रतिबद्धता, उनकी दृष्टि ने मिशेल के दिल में एक खास स्थान बना लिया। बराक भी मिशेल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्होंने देखा कि मिशेल सिर्फ एक मजबूत, बुद्धिमान महिला ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति हैं जिनमें समाज की भलाई के लिए गहरी प्रतिबद्धता है। जल्द ही मिशेल और बराक का रिश्ता गहराया और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन का सफर शुरू करने का फैसला किया। मिशेल के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब उनके जीवन में न केवल पेशेवर सफलता थी, बल्कि एक ऐसे जीवन साथी का भी साथ था जो उनके दृष्टिकोण और सपने में साझेदार था। लेकिन मिशेल ने अपने करियर में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया। उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ एक सफल पेशेवर महिला नहीं बनेंगी, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपना योगदान देंगी। वे खुद को केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखना चाहती थी, बल्कि उन्हें दूसरों की मदद करने और समाज में बदलाव लाने की गहरी इच्छा थी। मिशेल ने महिलाओं, बच्चों और गरीबों के लिए काम करना शुरू किया और अपनी कैरियर यात्रा को पूरी तरह से एक नई दिशा दी। यह उनके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, दूसरों की मदद करने की अदम्य इच्छा। मिशेल का मानना था कि यदि आपके पास ताकत और अवसर है, तो आपको इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने अपने कैरियर में समाज सेवा को प्राथमिकता दी, ताकि वे न केवल अपनी सफलता की कहानी लिखें, बल्कि दूसरों को भी अपने जीवन में सुधार लाने का अवसर दे सकें। मिशेल का यह सफर हमें सिखाता है कि केवल व्यक्तिगत सफलता ही मायने नहीं रखती, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करना और दूसरों की मदद करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनका जीवन ये दर्शाता है कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद दूसरों की मदद करने के लिए अपने रास्ते पर चलें। व्हाइट हाउस की यात्रा 2008 2008 में बराक ओबामा ने अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और मिशेल ओबामा ने प्रथम महिला के रूप में अपना पद संभाला। यह सिर्फ एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक बदलाव था जो पूरे अमेरिका और दुनिया भर में महसूस किया गया। मिशेल ओबामा की भूमिका व्हाइट हाउस में केवल एक पारंपरिक प्रथम महिला की नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे एक सशक्त नेतृत्व, समर्पण और समाज में बदलाव लाने के अवसर के रूप में देखा। मिशेल ने अपनी नई जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लिया और अपने कार्यों के माध्यम से अमेरिका में सामाजिक बदलाव लाने की दिशा में काम किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सामाजिक अभियानों की शुरुआत की, जो न केवल उन्हें एक प्रेरणादायक नेता के रूप में स्थापित करते हैं, बल्कि अमेरिका की नई पीढ़ी के लिए एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनकी सबसे प्रमुख पहल लेट्स मूव अभियान था, जिसका उद्देश्य अमेरिका में बचपन में मोटापे की समस्या को कम करना था। मिशेल ने इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पेश किया, जिसमें स्कूलों, परिवारों और समुदायों को मिलकर बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके जरिए उन्होंने बच्चों में शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया और उनकी आहार संबंधी आदतों में सुधार करने की दिशा में कई कदम उठाए। इसके अलावा मिशेल ने महिलाओं को सशक्त बनाने और बच्चों को एक बेहतर और भविष्य देने के लिए कई योजनाएं शुरू की। वे हमेशा से मानती थी कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पहल की। इसके साथ ही उन्होंने सैनिकों के परिवारों के लिए भी मदद का हाथ बढ़ाया, ताकि वे अपने परिवारों को हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा कर सकें। व्हाइट हाउस में रहते हुए मिशेल ओबामा ने न केवल अपनी स्थिति का लाभ उठाया, बल्कि समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी काम किया। उन्होंने हर कदम पर यह सिद्ध किया कि जब एक महिला अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होती है, तो वह न केवल अपने जीवन को बदल सकती है, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा भी दे सकती है। मिशेल का व्हाइट हाउस की यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह महिलाओं, बच्चों और समाज के हर वर्ग के लिए एक प्रेरणा बन गई। उनका कार्य आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है और
उनके द्वारा किए गए कार्यों का असर भविष्य की पीढ़ियों पर हमेशा रहेगा। सामाजिक संघर्ष और आत्म परिवर्तन। मिशेल ओबामा की यात्रा केवल केवल एक पॉलिटिकल या प्रोफेशनल जर्नी नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी और चुनौतीपूर्ण पर्सनल जर्नी भी थी, जिसमें उन्होंने न केवल अपने फैमिली और कम्युनिटी से जुड़ी उम्मीदों का सामना करना पड़ा, बल्कि अपनी आइडेंटिटी और सोसाइटी के दृष्टिकोण से भी जूझना पड़ा। एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला के रूप में मिशेल ने हमेशा ही समाज की नेगेटिव सोच और डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। जब वह पहली बार व्हाइट हाउस में कदम रखी, तो उनके क्लोथ्स, उनके बोलने के तरीके और उनकी पर्सनल इनिशिएटिव पर भी क्रिटिसिज्म हुई। मिशेल की आइडेंटिटी और उनके पोजीशन को लेकर कई बार सवाल उठाए गए। उन्हें यह कहकर आलोचना किया गया कि वह एक ब्लैक वुमेन है और इसलिए वो कुछ ज्यादा ही अटेंशन पा रही हैं। साथ ही उनके पहनावे और पब्लिक इमेज को लेकर भी कई बातें उठी। बावजूद इसके मिशेल ने इन सभी आलोचनाओं को कॉन्फिडेंस और पेशेंस के साथ झेला। मिशेल ने इस दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन सीखा। दूसरों की एक्सपेक्टेशन और सोसाइटी की सोच कभी-कभी हमें अपने ट्रुथ को पहचानने से रोकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी रियलिटी को अपनाएं और इसे गर्व के साथ शो करें। मिशेल ने यही किया। उन्होंने खुद की ट्रुथ को एक्सेप्ट किया और हमेशा अपने आप को पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंट किया, चाहे सामने कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना हो। उनकी यह जर्नी हमें यह सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल रिकॉग्निशन से नहीं आती, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रुथ को अपनाने से आती है। मिशेल ओबामा ने यह साबित किया कि किसी भी सोशल स्ट्रगल का मुकाबला तब किया जा सकता है जब हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं। उनकी कहानी न केवल अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन बन गई है जो किसी न किसी रूप में डिस्क्रिमिनेशन और क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे हैं। मिशेल ने साबित किया कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं और सोसाइटी की निगेटिविटी से ऊपर उठने की स्ट्रेंथ रखते हैं। मिशेल ओबामा की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। यह हमें किसी भी परिस्थिति से उबरने की ताकत देता है। दूसरा, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। कोई भी महानता आसानी से नहीं मिलती। तीसरा, अपनी जड़ों को कभी भी मत भूलो। चाहे हम कितनी भी ऊंचे क्यों न पहुंच जाएं, हमें अपनी पहचान और अपने मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। चौथा, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी ताकत है। जब हम समाज के लिए काम करते हैं, तो हमारी उपलब्धियों और भी मूल्यवान हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने बी कमिंग की बुक के माध्यम से मिशेल ओबामा की प्रेरणादायक यात्रा की कुछ झलकियां देखी। एक साधारण लड़की से लेकर अमेरिका की प्रथम महिला बनने तक का उनका सफर न केवल संघर्ष और साहस का प्रतीक है, बल्कि यह हमें भी याद दिलाता है कि हमारी जड़ों, मूल्यों और सपनों से जुड़कर हमें अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। मिशेल ओबामा की इस यात्रा ने यह साबित किया है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखें और अपनी राह में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें, तो कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। इसी के साथ धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि इस पॉडकास्ट ने आपको प्रेरित किया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक अपने सपनों का पीछा करें और खुद पर विश्वास रखें। धन्यवाद।